यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम रिलेशन फंक्शन चैप्टर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने रिलेशन किया था। आई होप आपने एक्सरसाइज 2.2 उसके एग्जाम्पल सभी कंप्लीट कर लिए होंगे, राइट। आज हम बेटा बात करने लगे हैं फंक्शंस की। फंक्शंस आर बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस में ही जब हम एक दो क्वालिटीज एक्स्ट्रा स्पेशल ऑब्जर्व कर लेते हैं तो उन क्वालिटीज के साथ जो रिलेशन होते हैं उनको ही हम फंक्शंस कहते हैं। एंड फंक्शंस आर बेसिकली नथिंग न्यू। बहुत से कंसेप्ट हैं जो जूनियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, एज सच आप वैल्यूज भी निकाल चुके हो, बट बाय द नेम ऑफ फंक्शन आपने नहीं पढ़ा। बस अब आप उनको इस क्लास में नेम दे देंगे एंड बाय नेम पढ़ेंगे। ओके, लेट अस नाउ गो वन बाय वन। हमने रिलेशंस पढ़ा है तो लेट अस कनेक्ट दैट विद रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिकॉल व्हाट आर रिलेशंस। जो हमने लास्ट क्लास में किया था बेटा उसको रिकॉल करते हैं। हमने क्या किया था? रिलेशंस फ्रॉम ए सेट ए टू अनदर सेट बी हम किनको कह रहे हैं? विच आर सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, फ्रॉम ए सेट ए टू अनदर सेट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आर कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, राइट। रिलेशंस के लिए हमने स्पेशल टर्म्स की बात की थी बेटा, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, राइट। डोमेन हमने कहा बेटा set of all first element of the ordered pair which are in R. Set of all first element in the ordered pair which are in R. Right? कोडोमेन हमने कहा था second set itself. Right? आफ्टर दैट हमने बात की थी बेटा रेंज की। रेंज हमने किसी भी रिलेशन का कहा था सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स विच आर इन आर। रिलेशन में ही जो एलिमेंट्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स अगर हम कैच कर लेते थे उससे जो सेट बनता था दैट इज डोमेन, और रिलेशन के सेकंड एलिमेंट्स कैच करके जो सेट बनाते थे हम उसको हमने कहा था रेंज, और कोडोमेन सेकंड सेट इटसेल्फ, राइट। ओके, एक चीज हमने और ऑब्जर्व की थी बेटा, रेंज इज एक्चुअली सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या है? सेकंड एलिमेंट्स का सेट। ओके, और सेकंड एलिमेंट कहां से आते हैं? बी सेट से। तो बी खुद को डोमेन है कंप्लीट, तो दैट मीन्स रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, इसके बाद बेटा हमने सिंगल सेट पे भी रिलेशन की बात की थी। ऑन ए सिंगल सेट ए रिलेशन हम किनको कहते हैं? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। Any subset of A cross A is called relation on a set or relation from the set A to A. That means first element भी A से, second element भी A से। ओके, तो इतना हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब मैंने आपको कहा बेटा रिलेशंस आर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। तो देखते हैं बेटे स्पेशल क्या क्वालिटीज हैं जो रिलेशन में हमने देखनी है उसको फंक्शन नेम देने के लिए। इसको हम कुछ एरो डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं बेटा। लेट अस मेक सम एरो डायग्राम। ये एरो डायग्राम हमने एक बनाया रिलेशन का, F1 नेम है इसका। हम इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे बेटे? लेट अस ऑब्जर्व टू थिंग्स इन इट। फर्स्ट थिंग इज if there is an element in the set A which is not related to any element of the set B. क्या सेट A में कोई ऐसा एलिमेंट है जो B के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है? अब जब एरो डायग्राम की बात कर रहे हैं तो मतलब उस एलिमेंट से एरो नहीं निकल रहा है। यस, हियर इट इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस रिलेशन के लिए यस है। ओके, और क्या देखना है? और देखना है हमने इफ देयर इज एनी एलिमेंट इन द सेट ए विच इज रिलेटेड टू टू एलिमेंट्स इन द सेट बी। क्या ए में कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी के दो एलिमेंट से रिलेटेड है? दैट मीन्स क्या सिंगल एलिमेंट से दो एरो निकल रहे हैं? लेट अस ऑब्जर्व। इस एलिमेंट से सिंगल एरो, इस एलिमेंट से सिंगल एरो, इस एलिमेंट से था ही नहीं तो दो की तो बात ही नहीं है। इस एलिमेंट से सिंगल एरो, हर एलिमेंट से सिंगल एरो है बट इस एलिमेंट से नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यस था इसमें, सेकंड का नो।
फर्स्ट का यस, सेकंड का नो, बट अगर इन दोनों में से एक भी क्वेश्चन का आंसर यस आ गया, दैट मीन्स वो फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन नहीं है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें नो चाहिए, तब हम कहेंगे वो फंक्शन है। ओके, तो हम यहाँ F1 को क्या कहेंगे? F1 इज नॉट अ फंक्शन। ओके, इज इट राइट? क्लियर? तो एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं क्या देख रहे हैं हम, फिर एक दो एग्जांपल और करते हैं बेटा। फर्स्ट सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो किसी से रिलेटेड ना हो। यहाँ है एक ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट। सेकंड ऑब्जेक्शन हो सकता है कि सिंगल पॉइंट से दो एरो नहीं निकलने चाहिए, एक एलिमेंट से दो कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो लेट अस ऑब्जर्व सम मोर एग्जांपल। दिस इज अनदर एग्जांपल। इसमें हम एरो इस ढंग से बना रहे हैं बेटा। लेट अस ऑब्जर्व द टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग थी कि कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो इससे एरो ना निकले। यस, कोई भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट का नो हो गया, कोई एलिमेंट नहीं है ऐसा। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि सिंगल एलिमेंट से दो एलिमेंट नहीं निकलने चाहिए, यहाँ पर है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर यस हो गया, और एक भी अगर यस है तो फंक्शन नहीं है। दैट मीन्स ये एरो डायग्राम अगर हमने F2 का बनाया है तो F2 फंक्शन नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट से दो एरो है, दैट मीन्स इस एलिमेंट से दो एलिमेंट रिलेटेड है। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट एरो डायग्राम। ए सेट ये है, बी सेट ये है, ए के ये एलिमेंट कनेक्टेड है। ओके, अब यहां से ऑब्जर्व करें टू क्वेश्चंस के आंसर बेटा। कोई भी एलिमेंट नहीं है जिससे कोई एरो नहीं निकला हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नो। सेकंड क्वेश्चन था क्या एक पॉइंट से दो एरो? नो, एक ही एरो है, एक ही एरो है, एक ही एरो है, एक ही एरो। ठीक है, तो इसमें दोनों क्वेश्चन का आंसर नो है, दैट मीन्स ये फंक्शन है। F3 इज अ फंक्शन। ओके, तो एरो डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे हम बेटा, फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा होना चाहिए जहां से एरो ना हो, वन थिंग। सेकंड थिंग, किसी भी एलिमेंट से दो एरो नहीं निकलने चाहिए। ठीक है, ये एरो पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं बेटा? फंक्शन वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जहां पर फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड हो, बट एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो। राइट, ए का एलिमेंट बी के दो एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं हो सकता। ओके, तो लेट अस सी द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। हम किसी भी कंसेप्ट को समझ लेते हैं बेटा अपने हिसाब से, बट एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन हर एक की जरूर होती है, और वो भी हमें जरूर ध्यान रखनी होती है। यस, ये जरूर ध्यान रख लीजिए, फंक्शंस को हम मैपिंग भी बोलते हैं, मैप भी बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। ठीक है, दीज आर बेसिकली सिनोनिम फॉर फंक्शंस, ये आप ध्यान रखेंगे नेम। ओके, फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, a relation F from A to B is said to be a function if every element of A has a unique image in B. A के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज हो B में। जस्ट अंडरस्टैंड इमेज, अभी हमने ज़्यादा बात नहीं की बेटा। अगर A का एक एलिमेंट A B के B एलिमेंट से कनेक्टेड होता है तो B को A की इमेज कहते हैं और A को B की प्री इमेज कहते हैं। राइट, B is the image of A under F and A is the pre image of B under F. ओके, तो A के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसको विद मैथमेटिकल सिंबल अगर बात कहें हम, तो मैथमेटिकली विद सिंबल हम ये कह सकते हैं, F is said to be a function if for all A belonging to capital A there exists unique B belonging to B such that ordered pair AB belongs to F. For all there exists, ये दो न्यू सिंबल कर रहे हैं बेटा, आप इनको ध्यान रखिएगा। For all there exists, right? For all A belonging to A,
ए के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक, दो नहीं हो सकते, यूनिक बी बिलोंगिंग टू बी सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू एफ। एफ इज अ रिलेशन फर्स्ट, राइट, और रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर ही होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ए बी belongs to F if for all A belonging to A there exists unique B belonging to B, right? इसी को आप दूसरी टर्म्स में कहें तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं डोमेन ऑफ F इज A के हर एक एलिमेंट की इमेज है, ठीक है, दैट मीन्स डोमेन A हो गया, दैट मीन्स A का हर एक एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन लेगा, राइट। इफ ordered pair AB belongs to F and ordered pair AC belongs to F, then B is equal to C. अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो सेकंड एलिमेंट अलग नहीं हो सकता, दो डिफरेंट नंबर नहीं हो सकते। दैट मीन्स एक एलिमेंट A दो एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं हो सकता। A एलिमेंट अगर B और C दोनों से कनेक्टेड है तो इसका मतलब B और C इक्वल हैं, ओके। ये सिंबल हमने किया है बेटा, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, इनको आप ध्यान रखेंगे, फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट, ओके। तो इन शॉर्ट आपको क्या ध्यान रखना है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज अ यूनिक इमेज इन सेकंड सेट देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन, ओके। इसमें जो हमने कुछ टर्म्स की बेटा उनको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं अच्छे से। आप अगर ये फंक्शन है, इस फंक्शन में हमने इसको फंक्शन का अगर ए का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ए का हर एक एलिमेंट दो से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये तो मेन चीज रही। दो एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एन इमेज इन बी, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, नो एलिमेंट ऑफ ए हैज टू इमेजेस इन बी, एक का एलिमेंट दो इमेजेस नहीं रखेगा, ठीक है, यही हम डिस्कस करते जा रहे हैं। बट अभी मैं ये स्पेशली क्यों बता रही हूँ, इसके साथ जो कंफ्यूजन करते हैं, जो मैंने एक तो एग्जांपल में क्लियर कर दिया, एक चीज और जो आपने ध्यान रखनी है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए मे बी एसोसिएटेड विद द सेम एलिमेंट ऑफ बी। ये हमने अभी लास्ट एग्जांपल में कर लिया, ये दो डिफरेंट एलिमेंट है और ये सेम इमेज रख सकते हैं, ठीक है, सेम इमेज रख सकते हैं, मतलब सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है किसी भी ऑर्डर पेयर में। ये हमने एग्जांपल में किया। एक चीज ये देख रहे हैं बेटा, ये परमिसिबल है, ये परमिसिबल है। देयर मे बी एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ ए। बी के ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो ए के किसी एलिमेंट से कनेक्टेड ना हो, ए का कोई नहीं हो सकता, ठीक है, ए के सभी कनेक्टेड होने चाहिए, बट बी के ऐसे हो सकते हैं जो ए के किसी एलिमेंट से कनेक्टेड ना हो। और ये स्पेशली दो पॉइंट्स में चाहूंगी आप ध्यान रखो, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। यहाँ एक से दो एरो नहीं निकल सकते, बट दो एरो बिल्कुल एक जगह जा सकते हैं। दो एरो एक जगह जा रहे हैं मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज है, बट इसकी अपनी तो एक ही इमेज है ना, इसकी भी अपनी एक ही इमेज है, इन दोनों एलिमेंट की अपनी अपनी तो यूनिक इमेज है, ठीक है, ओके। और सेकंड सेट का एलिमेंट हो सकता है कोई ऐसा जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके, उसके फंक्शन होने ना होने से कोई फर्क नहीं है, ओके। तो ये मेन पॉइंट्स ध्यान रखेंगे बेटे। यस, रोस्टर फॉर्म में अभी जैसे हमने एरो डायग्राम में कर लिया, प्रॉपर डेफिनेशन कर लिया, रोस्टर फॉर्म में भी अब बेटा ध्यान रख लेते हैं हम, पूरा रोस्टर फॉर्म में दिया हो तो जो अभी हमने कर लिया इनफैक्ट बात एरो डायग्राम करते करते। ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए अपीयर्स इन सम ऑर्डर्ड पेयर, ए का हर एक एलिमेंट सम ऑर्डर्ड पेयर में अपीयर हो ऑफ द रिलेशन एंड नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ये अगर ए से बी अगर हम फंक्शन की बात करना चाहते हैं तो मतलब ये कि ऑर्डर्ड पेयर में 1 2 3 जरूर आए, ठीक है, पहली बात ये जरूर अपीयर हो, एंड नो टू ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, 1 एक ही बार आए, 2 एक ही बार आए, 3 एक ही बार आए, रिपीट ना हो, ओके, रिपीट ना हो, तब हम उसे कहेंगे वो फंक्शन है। तो लेट अस हैव सम एग्जांपल फ्रॉम ए टू बी
कुछ रिलेशंस डिफाइन करते हैं, लेट अस चेक देम कि वो फंक्शंस हैं या नहीं बेटा। फर्स्ट ये डिफाइन करते हैं बेटे हम, F1 इज द सेट विद एलिमेंट ऑर्डर पेयर 1 2 2 6 3 4। क्या चेक करना है, फर्स्ट पोजीशन में 1 2 3 तीनों होने चाहिए हैं, ठीक है। दोनों में से कोई तीनों में से कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, 1 भी एक बार है, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, ठीक है। 1 देखना है हमने, बस फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट कवर हो और रिपीट ना हो, और बिल्कुल कोई रिपीट नहीं हुआ, तो हो गया ना, ये फंक्शन है ये, यस इट इज अ फंक्शन। और रीजन भी कहा है हमें, रीजन भी अगर हमें कहा जाए क्वेश्चन में तो रीजन हम बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज, ए के हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, ऑर्डर पेयर 1 2, ऑर्डर पेयर 1 4, ऑर्डर पेयर 2 6, ऑर्डर पेयर 3 4। क्लियर कट देखते ही ऑब्जर्व हो रहा है 1 रिपीट हो गया, राइट। आ तो तीनों गए 1 2 3, बट 1 रिपीट हो गया, रिपीट नहीं है अलाउड। दो चीजें देखनी है, तीनों आने चाहिए एलिमेंट और रिपीट नहीं होना चाहिए कोई। फर्स्ट पोजीशन पे 1 रिपीट हो गया, दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, 1 हैज 2 इमेजेस 2 and 4, ओके, एलिमेंट 1 हैज 2 इमेजेस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, ऑर्डर पेयर 1 2 2 2 3 4, 1 2 3 तीनों कवर हो गए और तीनों में से कोई भी रिपीट नहीं है, कोई भी रिपीट नहीं है। सेकंड एलिमेंट बेशक रिपीट हो, कोई फर्क नहीं है, सेकंड एलिमेंट रिपीट हो ना हो, ठीक है, लेकिन फर्स्ट रिपीट नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स दिस इज अ फंक्शन। क्यों है फंक्शन, एवरी एलिमेंट हैज अ सिंगल इमेज, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, 1 2 2 4, देखते पता चल गया 3 नहीं है, 3 कनेक्टेड नहीं है किसी से। जब 3 कनेक्टेड नहीं है तो दैट मीन्स एक एलिमेंट छूट गया, एक कंडीशन पे ऑब्जेक्शन आ गया, दैट मीन्स नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन, image of 3 is not there, that's why this is not a function, ओके। तो रोस्टर फॉर्म में भी बिल्कुल आना चाहिए आपको देखना, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यस, ये जो आपको मैं टर्म बोल रही हूँ बेटे, इमेज प्री इमेज, इनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और एक छोटी सी और नोटेशन जो हम फंक्शन के लिए अलग लिख लेते हैं रिलेशन से, फॉर ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू एफ, राइट, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एफ ए इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, इसको ये रीड आउट करते हैं हम, दैट मीन्स इमेज ऑफ ए अंडर एफ इज बी and pre-image of B under F is A. B is called the image of A under F। यह जो एलिमेंट है सेकंड सेट में जो आएगा, आप एरो डायग्राम से भी बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं बच्चे। अगर A सेट में A एलिमेंट है और B सेट में B एलिमेंट है और ये दोनों आपस में रिलेटेड है फंक्शन F से, तो हम B को इमेज ऑफ A कहेंगे, एफ ए जो होगा, राइट, और ए को प्री इमेज ऑफ बी कहेंगे। एफ ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज द इमेज ऑफ ए एंड ए इज द प्री इमेज ऑफ बी, ओके, या इनवर्स इमेज। चलिए, इसमें आप डोमेन कोडोमेन रेंज समझते हैं बेटा, बिल्कुल वही है, रिलेशन ही है, क्योंकि फंक्शन भी स्पेशल टाइप का। लेकिन अभी जैसे हमने ऑब्जर्व किया, डोमेन कंप्लीट सेट ए हो गया, ठीक है। तो लेट अस रिवाइज वंस, जो डोमेन है फंक्शन f का, इफ ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज डिफाइंड एज f इज इक्वल टू b, देन डोमेन ऑफ f इज, जिसको हम नोटेशन देते हैं कैपिटल D विद सबस्क्रिप्ट f, ठीक है, इस ढंग से लिख सकते हैं हम, दैट इज कंप्लीट सेट A, राइट। कोडोमेन विल बी द कंप्लीट सेट B, राइट, ये तो ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। एंड रेंज इज द सेम डेफिनेशन, set of all second element कैसे, such that f is equal to b, that means ordered pair a b belongs to f। लेकिन ये स्पेशल नोटेशन अब फंक्शंस के लिए की है तो हम ये यूज कर रहे हैं a belonging to a, ठीक है। जो स्पेशल ध्यान दिलाना चाहती हूँ बेटे, एक तो रेंज f, ये नोटेशन आपने ध्यान रखनी है, कैपिटल R विद सब्सक्रिप्ट f, ये नोटेशन है इसकी। एक इसको रेंज ऑफ f फंक्शन के केस में f ऑफ कैपिटल A लिखा जा सकता है। ये नोटेशन बहुत बार कंपटीशन में होती है, आप कंफ्यूज ना हो। एफ ऑफ ए मीन्स
इमेज सेट फॉर द ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, दैट मीन्स रेंज, रेंज को ही ये कह रहे हैं नोटेशन। ओके, क्लियर? तो ये आप ध्यान रखेंगे बेटा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर f फंक्शन है और जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है 1 5 2 6 3 5 फ्रॉम द सेट 1 2 3 टू द सेट 5 6 7, तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, डोमेन क्या है देखते हैं। 1 2 3 कवर है टोटल, दैट मीन्स ए सेट, ठीक है। डोमेन ऑफ f इज दिस। कोडोमेन range, sorry, first range is the set of all second element 5 and 6 है सिर्फ, and codomain is the 5 6 7 set, second set itself। और यहाँ पर भी आप गौर से देख लो तो range is the subset of codomain, ठीक है। yes, फंक्शंस के केस में दो टर्म्स हम ये भी यूज करते हैं बेटा, रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन। क्या होते हैं ये? सिंपली सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, जो नेम है वही एक्सप्रेशन है, रियल वैल्यूड, वैल्यू जिनकी रियल आ रही है, दैट मीन्स बी सेट जो है वो रियल नंबर्स का सबसेट है, ठीक है। और रियल फंक्शंस मीन्स मतलब वैल्यू ले भी रियल नंबर रहे हैं और आ भी रियल नंबर्स रही हैं, दैट मीन्स ए भी रियल फंक्शंस का सबसेट, रियल सेट्स का, रियल नंबर्स का सबसेट है, और बी भी रियल नंबर्स का सबसेट है, नथिंग मोर देन दैट। और हमने अपने कोर्स में 12th तक रियल फंक्शंस ही पढ़ने हैं बेटा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसे। ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन इफ b इज ए सबसेट ऑफ r। रियल वैल्यूज आ रही है, ठीक है, इमेजेस जो आ रही है वो रियल आ रही है, दैट मीन्स ये जो b है ये सब रियल नंबर्स है, दैट मीन्स रियल नंबर का सबसेट है। ओके, एंड a function f from a to b is called a real function if a and b both are subsets of r। ए और बी दोनों सबसेट्स हैं आर के, दोनों रियल नंबर्स के सेट हैं, ठीक है। हम स्पेशल फंक्शंस करेंगे अभी बेटे 10 12, उनमें से कुछ फंक्शंस इटसेल्फ इनके एग्जांपल्स हैं, मॉडुलस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सब आपके रियल फंक्शंस हैं, ठीक है। जब इन फंक्शंस को मैं आपको क्लियर करूंगी तब आपको और इसकी बात करेंगे, ठीक है, डोमेन रेंज की। यस, किसी भी सेट्स पर कितने फंक्शंस डिफाइंड हो सकते हैं? किसी भी सेट ए से बी पर कितने फंक्शन डिफाइंड हो सकते हैं उसको समझे बेटा। बेटा नंबर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस आगे आप 12th में करेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस भी होते हैं, स्पेशल टाइप, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक रिलेशंस के अभी भी नॉर्मल तो हमने नंबर कर ही लिया है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वगैरह के नंबर भी पूछे जाते हैं। तो नंबर्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में भी आपके 1 1 मार्कर भी बहुत बनते हैं सीबीएसई एग्जाम में। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए सेट ए टू अनदर सेट बी, ए से बी में कितने नंबर फंक्शंस डिफाइंड हो सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, ठीक है। कैसे आया ये, लेट अस अंडरस्टैंड। हम क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर एन एलिमेंट ऑफ ए टू रिलेट विद एनी एलिमेंट ऑफ बी इज एन बी। ए के किसी एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस है कनेक्ट होने की? एन बी, जितने बी में एलिमेंट, राइट, क्योंकि किसी से भी कनेक्ट हो सकता है ये, ओके। और हमें पता है ए के सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड है, ए के सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड है ना, तो टोटल फंक्शंस कितने हो गए बेटे? ए के फर्स्ट एलिमेंट के लिए एन बी चॉइसेस हो गई, सेकंड के लिए एन बी चॉइसेस हो गई, थर्ड के लिए एन बी चॉइसेस हो गई, दैट मीन्स जितने भी ए में मेंबर्स हैं एन ए, उनके लिए एन बी चॉइसेस हो गई, राइट। इतने ही फंक्शंस डिफाइंड होंगे, अलग अलग कनेक्शन ही तो देखना है ना इनका, एरो ही तो दिखा रहा है ये फंक्शन को, ठीक है। तो एरो कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, ए के एक एलिमेंट से बी के सभी एलिमेंट्स में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ए के फर्स्ट एलिमेंट के लिए एन बी चॉइसेस हो गई, सेकंड एलिमेंट के लिए भी एन बी चॉइसेस हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ के सब एलिमेंट्स भी एक से चाहे कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ के एक को दो से कनेक्ट नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ के सभी एलिमेंट्स भी सेम से कनेक्ट हो सकते हैं, तो दैट मीन्स हर एलिमेंट ए के लिए एन बी चॉइसेस हैं, तो एन बी एन बी एन बी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? एन ए, राइट, दैट मीन्स एन बी पावर एन ए, ओके। तो टोटल फंक्शंस डिफाइंड होते हैं एन बी पावर एन ए, और इसके बेस बेटा एग्जांपल्स कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जस्ट सी हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द सेट ए
1 2 3 टू द सेट बी विद एन बी इज इक्वल टू 2। एक सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, ये सेट है इसका, दैट मीन्स 3 एलिमेंट्स है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए आप देखें तो, और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं। तो ए से बी में कितने फंक्शंस डिफाइंड होंगे? ए से बी में फंक्शंस डिफाइंड होंगे 2 रेज टू द पावर 3, एन बी इज 2, राइट, एन ए इज 3, 2 रेज टू द पावर 3, दैट इज 8, दैट इज 8, राइट। तो इस ढंग से 1 1 मार्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, और आपके बिल्कुल अभी दिमाग में आ रहा होगा ये 8 कैसे, कौन कौन से फंक्शन होंगे, ठीक है। तो लेट अस विजुलाइज देम, लेट अस विजुलाइज देम, विजुलाइज करके आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाता है बेटा। लेट अस सी, यहाँ पर बी जो है, यहाँ पर हमें 2 ही बोला था, हम ए और बी मान लेते हैं एलिमेंट है, ठीक है, दिए नहीं हम मान लेते हैं, क्योंकि हम विजुलाइज कर रहे हैं बेटा थ्रू एरो डायग्राम्स। एरो डायग्राम्स के थ्रू दिखाना चाहती हूँ आपको कि कौन से 8 फंक्शंस हैं ये। यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, 1 ए से कनेक्ट हो जाए, 2 बी से कनेक्ट हो जाए, अब 3 ए से कनेक्ट हो गया तो एक फंक्शन हो गया, 2 एलिमेंट एक से कनेक्ट हो सकते हैं ना, फंक्शन है। या फिर 3 बी से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, ये चॉइस हो सकता है, ये भी फंक्शन है। और क्या हो सकता है इनके अलावा, 1 अगर बी से हो गया, 2 ए से हो गया, तब 3 के पास फिर ऐसी चॉइस है, 3 या तो ए से हो जाए या बी से हो जाए, एक बार बी से हो गया, अगली बार ए से हो गया, ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो क्या हो रहा था, 1 और 3 सेम से, 2 और 3 सेम से, 1 और 3 सेम से, 2 और 3 सेम से, 1 और 2 भी तो सेम से हो सकते हैं ना बेटा, 1 और 2 भी सेम से हो सकते हैं, 1 और 2 सेम से हो गए ए से, और 3 अलग से हो जाए, ठीक है। अब 1 और 2 यहाँ ए से है तो 1 और 2 बी से भी तो हो सकते थे, 1 और 2 बी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, 3 ए से हो जाए, राइट। या और क्या चॉइस हो सकती है, और ए चॉइसेस भी हो सकती है बेटे, तीनों के तीनों एक से ही कनेक्ट हो जाए, तीनों के तीनों एक से ही कनेक्ट हो जाए, राइट। तीनों के तीनों ए से भी कनेक्ट हो सकते हैं, तीनों के तीनों 8 से भी बी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ए में 3 है, बी में 2 है, तो इतने 8 फंक्शन बन सकते हैं, ये एलिमेंट कोई भी हो सकता है बेटे, अभी हमने पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए किया है, ओके। तो आई थिंक दिस पिक्चर इज नाउ मोर क्लियर, कौन से 8 फंक्शन, वो डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा माइंड में। आपके जितने डाउट आते हैं पूछा करिए, आपको इसलिए नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे पूछिए, आप टेलीग्राम चैनल पे पूछिए, आप यहाँ कमेंट्स करके पूछिए, दैट्स योर विश, बट अपने डाउट माइंड में नहीं रखने होते। अगर किसी भी सब्जेक्ट में कमांड रखनी है तो कोई भी डाउट आए उसे देर नहीं लगाइए पूछने के लिए, ठीक है। यस, फंक्शंस को देखने के लिए बेटा एक वर्टिकल लाइन टेस्ट भी है, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट एज सच कहीं नहीं लिखा हुआ आपके कोर्स में, बट ग्राफ्स आपके हैं, और ग्राफ्स अंडरस्टैंड करो तो ग्राफ से ही जस्ट अंडरस्टैंड करना होता है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। A curve in a plane represents the graph of a real function if and only if no vertical line intersects it more than once. कोई भी वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को एक पॉइंट से ज्यादा पर कट ना करे। अगर एक पॉइंट पर ही कट कर रही है तो वो ग्राफ रियल फंक्शन का है, अगर ज्यादा पर कट कर रही है तो वो ग्राफ रियल फंक्शन का नहीं है। let us see some examples। ये एक ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ आपका ब्लैक लाइन से बना हुआ है, ठीक है। ये डिफरेंट कलर की ये वर्टिकल लाइंस मैंने शो कर रखी है जस्ट टू चेक, ठीक है। ये एक्सेस आपको दिख रहे हैं क्लियर कट, ठीक है। अब आप देखो ये जो ग्राफ है, इस वर्टिकल लाइन पर भी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इस वर्टिकल पॉइंट लाइन पर भी एक पॉइंट पर, इस वर्टिकल लाइन पर भी एक पर, इस वर्टिकल आप और भी ड्रॉ कर देंगे वर्टिकल लाइन, सब पर एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, दैट मीन्स ये रियल फंक्शन है, ओके, फंक्शन है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं बेटा। देखो ये एक ग्राफ है, ब्लैक से ग्राफ शो हो रहा है मेन बेटा, वर्टिकल लाइन आपकी डिफरेंट कलर से एक्सिस के साथ पॉइंट ड्रॉ हुए हैं, ठीक है, डोंट कंफ्यूज। अब इसको देखो, ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, दिख रहा है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ओके। इस वर्टिकल लाइन पर भी 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है,
ओके, तो ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। यहाँ पर आप और भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। इस साइड नो डाउट किसी को नहीं कट कर रही, बट जब कट कर रही है तब 2 पॉइंट पर कट कर रही है मैक्सिमम, इसी पर यहीं पर होगा सिर्फ 1 पॉइंट पर, अदरवाइज 2 पर कट कर रही है, तो ये रियल फंक्शन नहीं है। इसको देखें, यहाँ ये लाइन वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक ये एक ये वर्टिकल लाइन एक ये राइट, ये वर्टिकल लाइन एक ये राइट, ये वर्टिकल लाइन एक ये, तो ये रियल फंक्शन नहीं है। ओके, रियल फंक्शन नहीं है। नाउ दिस पैराबोला, पैराबोला अभी आप पढ़ेंगे बेटा, एज सच यू डोंट नो। ये आपके एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, ये वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। अगर आप ग्राफ को भी बढ़ा दो, वर्टिकल लाइंस भी और ड्रॉ कर लो, 1 पॉइंट पे ही करेगी। इवन इधर भी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये रियल फंक्शन है। ओके, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट आपका जस्ट 1 मार्क में फिगर देख के फटाफट बताना फंक्शन है या नहीं, आप देख के बता सकते हो। ठीक है, अगर वर्टिकल लाइन आपकी 2 पॉइंट या उससे ज्यादा पर कट कर रही है ग्राफ को, तो वो ग्राफ रियल फंक्शन का नहीं है। ओके, यस, ये एक्सरसाइज है बेटा जो अभी तक हमने समझा उसके बेस्ड, और इसमें भी आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द रियल फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस इफ इट इज ए फंक्शन, डिटर्मिन इट्स डोमेन एंड रेंज। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर आपको फर्स्ट सेट नहीं पता, रोस्टर में दे रखा है। रोस्टर में हम 2 चीजें देखते हैं, एक तो फर्स्ट एलिमेंट कवर होने चाहिए फर्स्ट सेट से, फर्स्ट सेट नहीं दे रखा तो वो कंडीशन तो नहीं देखनी आपने। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होती थी, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो, तो सिर्फ वो ही देख सकते हैं। लेट अस सी 2 5 8 11 14 17, सभी अलग है, सभी डिफरेंट है, कोई रिपीट नहीं हुआ। सेकंड रिपीट हो सकता है बेटा, सेकंड नो डाउट सब 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड रिपीट हो सकता है। दैट मीन्स दिस इज वेरी मच अ सेट, सॉरी फंक्शन, this is a function. Okay, let us see its solution. This is a function. Yes, this is a function. रीजन आप लिख सकते हो, एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। ठीक है, डोमेन इसका पूछा है और रेंज पूछा है अगर ये फंक्शन है। डोमेन क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट आप लिख दीजिए, 2 5 8 11 14 17, ये सभी डोमेन में आ गए। रेंज भी पूछा है, फंक्शन आपको नेम नहीं दिया था, आप खाली बेशक रेंज लिख दें, ना लिखे रेंज एफ मेंशन ना करें, नेम नहीं दिया हुआ था फंक्शन का, तो रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 है, 1 है। ठीक है, तो रेंज ये हो गई बेटा। सेकंड जो हमें दे रखा है बेटा 2 1, आप सीधा ऑब्जर्व करो, 2 4 6 8 10 12 14, फर्स्ट एलिमेंट सारे डिफरेंट है। यस, दिस इज ऑल्सो ए सेट। सेम ढंग से हम लिख सकते हैं बेटा, डोमेन भी एंड रेंज भी। डोमेन क्या है, यस दिस इज अ सेट बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। ठीक है, डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन कहेंगे तो डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14, ये डोमेन हो गया। और इसी में अगर रेंज बात करें तो सेकंड एलिमेंट का सेट 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक नेचुरल नंबर्स हैं बेटे रेंज में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या कहा है, 1 1, देखो ये पहला ही रिपीट हो गया। ठीक है,
तो दिस इज नो। आपसे रीजन भी कहा है, रीजन भी बिल्कुल आप लिख सकते हैं प्रॉपर, मैं आपको बोल रही हूँ, सिर्फ गौर से सुन लीजिए। यू कैन राइट दैट नो because element 1 has two images. You can write here element 1 has two images. Okay? Yes, ये क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट क्लास में, डोमेन रेंज हमने प्रॉपर फंक्शन के बेटे समझने हैं, इनको मैं प्रॉपर कराऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, ये अभी आप नहीं करेंगे। आप देखो थर्ड क्वेश्चन, अ फंक्शन f is defined by fx is equal to 2x minus 5, राइट डाउन द वैल्यूज। इसकी वैल्यूज लिखनी है, सिंपल, वही जो आपको मैंने कहा था लीनियर आपने लाइन ड्रॉ की हुई है। fx को आप देख रहे हो बेटे, fx को y करके सिर्फ लिखे होते थे आप, सिर्फ यहाँ पर fx is equal to 2x minus 5 है, आपका होता था y is equal to 2x minus 5, जो y था वो फंक्शन ही था ना x का, ठीक है। तो fx निकालना है आपने, जस्ट यहाँ पर 0 रखोगे, 2 इंटू 0 माइनस 5 वैल्यू आ जाएगी इसकी, राइट। इसमें 7 रखोगे, 14 माइनस 5 9 वैल्यू आ जाएगी आपकी। यहाँ पर -3 रखोगे, -6 -5 -11 आ जाएगी, सिंपल टू फाइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है बेटा, इसमें हमने वर्बल कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं पूरा। तो इसके बेटा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आप कर सकते हैं बिल्कुल, सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिएगा चैप्टर फिनिश हो गया। हमने थॉरली फंक्शन समझने बेटा, फंक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, ठीक है। फंक्शंस करने हैं हमने, 10-12 टाइप के फंक्शंस हैं, उनका सब डोमेन रेंज ग्राफ हम अंडरस्टैंड करेंगे, एंड डोमेन एंड रेंज निकालना फंक्शंस का, ये टॉपिक करेंगे। 2 टॉपिक हम कवर करेंगे। इसको फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटे अभी। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय Tc इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए ये रिलेशन है बेटा, ठीक है। फाइंड t एट 0 पर टी वैल्यू निकालनी है, टी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज, अगर यहाँ पर आप देखो 0 रख दोगे तो दिस इज 0 प्लस 32 आ जाएगी, सिंपल टू गेट, राइट। जैसे अभी हमने ऑरली किया थर्ड क्वेश्चन वैसा ही है। T28 मतलब 28 पे वैल्यू बतानी है, 28 पुट करेंगे आप, यू विल गेट 212/5, दैट इज 42.54 प्लस 32 विच इज 74.4, राइट। ये आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। t at -10 दिस विल बी कैंसल, -2 -18 प्लस 32 14। ओके, यहाँ आपने गौर से देखना है बेटा, द वैल्यू ऑफ c व्हेन Tc इज इक्वल टू 212। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 212, आपने c की वैल्यू निकालनी है, मतलब फ़ारेनहाइट में दे रखा है और सेल्सियस में कैलकुलेट करना है आपने। ये दे रखा है आपको 212, आपने इसको इक्वल रखा, बस इस इक्वेशन से आपने c निकालना है, ठीक है, c निकालना है, ठीक है, क्लियर। 32 माइनस 180, यहाँ से 5/9 ट्रांसपोज आपका 100 वैल्यू आ गई, C 100 आ गया। ये मैंने स्पेशली क्यों क्वेश्चन लिया बेटा, ये मैंने आपको सिर्फ इतना समझाने के लिए लिया कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल लैंग्वेज में भी दे सकता था, दिया जा सकता था। फाइंड द इमेज ऑफ 0, फाइंड द इमेज ऑफ 28, फाइंड द इमेज ऑफ -10, find the pre-image of 212, ठीक है। तो ये भी आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन इसमें अभी दिया है या नहीं दिया, आपने अगर बेसिक कंसेप्ट से समझा है तो आपको इसको बिल्कुल समझेंगे और इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी भी आपने ध्यान रखनी है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, फाइंड द इमेज, फाइंड द प्री इमेज। ओके, तो कंप्लीट करिए बेटा, और प्लीज थॉरली, बहुत छोटी छोटी चीजें आज मैंने कवर की हैं, उनको जहां आपको समझ नहीं आ रहा पॉज करके दोबारा समझिए, बट थॉरली कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये मत सोचिए कि आपके पास होमवर्क नहीं है ज्यादा, आपके पास ये सबसे बड़ा होमवर्क है कि आपको छोटी छोटी चीजें जितनी भी समझाई हैं वो अच्छे से अपने माइंड में फिट रखनी है। ओके, चलिए करिए बेटा 2.3 यहाँ तक कंप्लीट करिए, नेक्स्ट क्लास में फंक्शंस और समझेंगे और डोमेन रेंज भी करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।